मैं एकता शर्मा आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास बुक रेजुलेशन का चैप्टर 4 उसका पार्ट 2 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि जो ग्रिफिन है, जो कि साइंटिस्ट था, जो कि ड्यूरी लेन की तरफ जा रहा था, उसको एक नाटक कंपनी में से ऐसे सामान चाहिए थे जिससे वो अपने आप को ढक सके, अपने आप को सर्दी से बचा सके। तो देखो आगे से हम स्टार्ट करते हैं। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, कि ही सून यानी शीघ्र ही, फाउंड यानी प्राप्त किया, सुटेबल शॉप, सुटेबल यानी एक उपयुक्त शॉप यानी दुकान के लिए आया है। तो उसे शीघ्र ही क्या हुआ, एक दुकान है, एक उचित दुकान है, वो मिल गई थी उसको, उसने प्राप्त कर लिया। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. कि he made his way invisible, he made his way, उसने अपना रास्ता बनाया invisible, invisible यानी बिना दिखाई देते हुए, अदृश्य होते हुए। तो उसने बताया है कि वह अदृश्य ही अपने रास्ते की ओर चला, अपने रास्ते को उसने बनाया, मतलब अपने रास्ते पे वो चला। और रास्ता कैसा था, कहाँ था, अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स यानी सीढ़ियों के ऊपर, कि उसने अदृश्य ही सीढ़ियों के ऊपर वो गया। एंड केम आउट, और बाहर आया, ए लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद में, वेयरिंग बैंडेजेस, बैंडेजेस यानी पट्टियां, वेयरिंग यानी पहने हुए, राउंड हिज फोरहेड, फोरहेड यानी अपने माथे के चारों ओर, डार्क ग्लासेस, डार्क ग्लासेस का मतलब होता है एक काला चश्मा, फॉल्स नोज नकली नाक, बिग बशी साइड विस्कर्स, बिग यानी बड़ी, बशी साइड विस्कर्स यानी जो बड़ी बड़ी मूछें होती है उनको, उनके लिए, एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ी टोप। तो इसमें बताया है कि ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, कि उसने अदृश्य ही अपना रास्ता है वो सीढ़ियों के ऊपर लिया, और फिर जो अपने चेहरे के, अपने फोरहेड के चारों तरफ पट्टियां पहने हुए, काला चश्मा और नकली नाक और बड़ी बड़ी मूछों के साथ में, और एक बड़ी हैट लगाए हुए, वो केम आउट ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद में बाहर निकला, वो सारी चीज करके, क्योंकि उसको सर्दी लग रही थी। अब उसने अपने पूरा फेस वो कवर कर लिया, और अब वो ऐसा बन गया था कि जैसे कोई सर्कस में जैसे काम कर रहा हो, जैसे नकली नाक लगाते हैं, वैसे वो आ गया था। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही केयरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। कि टू एस्केप बचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन बिना दिखे, कि बिना दिखे बचने के लिए ही केयरलेसली, केयरलेसली होता है निर्दयता पूर्वक, अटैक यानी आक्रमण करना, तो उसने निर्दयता पूर्वक उस शॉपकीपर के ऊपर, उस दुकानदार के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया, हमला कर दिया, कि बिना दिखे वो बच के निकल जाए, उसको कोई देखे नहीं। तो निर्दयता पूर्वक उसने पीछे से उस दुकानदार के ऊपर हमला कर दिया। आफ्टर विच, और उसके बाद में उसने रोब्ड यानी लूट लेना, हिम उसको, बोल द मनी कि उसके पूरे धन को लूट लिया, ही कुड फाइंड कि जितना वो उससे प्राप्त कर सकता था, जितना उसके पास मिला, उस पूरे धन को उस ग्रिफिन ने क्या किया, उससे लूट लिया। पहले उसके ऊपर हमला कर दिया, पहले तो दुकान में घुस गया, सामान ले आया, अपने आप को कवर कर लिया, और उसके बाद में बच निकलने के लिए उसके ऊपर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद में जितना धन मिल सकता था उसका लूट लिया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. कि ईगर यानी उत्सुकता पूर्वक, टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, कि इस क्राउडेड यानी इस भीड़ भरे लंदन से जाने के लिए, इतना जो ईगर होकर के उत्सुकता पूर्वक इस भीड़ भरे लंदन से जाने के लिए, बच निकलने के लिए, ही टुक ए ट्रेन, उसने एक ट्रेन को लिया, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग गांव वाली जो ट्रेन थी उसमें वो चढ़ गया, उस ट्रेन को उसने पकड़ लिया। इस भीड़ से भरे हुए लंदन से बचने के लिए, बचने की उत्सुकता में उसने आइपिंग गांव के लिए एक ट्रेन को पकड़ लिया। वेयर ही बुक, जहाँ पे उसने बुक किए थे 2 रूम्स एट द लोकल इन, कि एक लोकल इन में, मतलब एक सार्वजनिक, एक छोटी सी जो स्थानीय जो इन होती है, इन यानी जो धर्मशाला, सराय जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे 2 कमरे उसने बुक कर लिए, 2 कमरे बुक किए हैं। देखो द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, कि द अराइवल यानी पहुंचना, और स्ट्रेंजर एक स्ट्रेंजर का पहुंचना, एट एन इन एक इन के अंदर, सराय के अंदर, इन विंटर सर्दी के टाइम में, वाज इन एनी केस यानी किसी भी मामले में एक अनयूजुअल इवेंट था, एक असामान्य घटना थी, कि एक सर्दी के अंदर
एक सराय के अंदर सर्दी में एक सराय के अंदर एक धर्मशाला के अंदर अजनबी का पहुंचना है वो किसी भी मामले में एक असामान्य घटना थी, क्योंकि वो अचानक से सर्दी के टाइम में आया। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग, कि स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, कि ऐसा असामान्य जो अपीयरेंस यानी उसका जो रूप रंग था, जो उसने कपड़े जैसे पहने हुए थे, जो पट्टियां लगा रखी थी, तो ये चीज है वो बताई है कि एक अनकॉमन जो अपीयरेंस था, एक ऐसा धारण जो उसका रूप रंग था, जो उसकी शक्ल थी, जो उसका पहनावा था, तो उस प्रकार के एक अजनबी के कारण सेट ऑल टंग्स वेगिंग, की सारी जो टंग थी, जबान थी, वो हिलने लगी। मतलब जो लोग थे वहां के रहने वाले वो सारे अपनी जबान हिलाने लगे, वो उसके बारे में बात करने लगे कि कितना अजीब सा उसका पहनावा था, अजीब सा उसका अपीयरेंस रूप रंग था। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेज हॉल, देखो मिसेज हॉल है वो लैंडलॉर्ड की पत्नी है जहाँ पे उसने रूम बुक किए हैं। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, कि उसने फ्रेंडली होने के लिए, उसने मित्रता बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रयास है वो उसने किए। किसने? मिसेज हॉल। और मिसेज हॉल कौन है? जहाँ पे उसने 2 रूम बुक किए थे, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन ने उससे बात करने की कोई डिजायर, कोई इच्छा है वो नहीं की थी। एंड टोल्ड हर, और उसे बताया था, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सोलिट्यूड, कि माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग, कि आइपिंग में आने का जो मेरा कारण है, रीजन यानी कारण, वो मेरा कारण क्या है? इज ए डिजायर फॉर सोलिट्यूड, एकांत की इच्छा ही आइपिंग में आने का मेरा कारण है। वो बोला है कि मुझे एकांत प्राप्त करने की इच्छा है, तो ये इसीलिए मैं आइपिंग में आया हूँ। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, कि मेरे कार्य में मैं डिस्टर्ब किया जाना पसंद नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे कार्य में मुझे डिस्टर्ब करे, बाधा पहुंचाए, परेशान करे। बेसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, बेसाइड्स यानी इसके अलावा एक जो एक्सीडेंट था, दुर्घटना थी, उसने मेरे फेस को अफेक्ट कर दिया, मेरा चेहरा है वो खराब कर दिया था। तो उसने पट्टी लगाने का अपना जो रीजन था वो भी उसने बता दिया कि इसलिए मैंने ये जो बैंडेजेज है वो मैंने लगाई है। आगे देखते हैं कि सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, कि सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होते हुए, किस बात से? कि हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक होता है सन की, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, कि ऐसा संतुष्ट होते हुए, इस तरह से संतुष्ट होकर कि उनका जो गेस्ट है वो एक सन की वैज्ञानिक था। और इन द व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस तथ्य की दृष्टि से भी कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने एडवांस में ही अग्रिम भुगतान उसका कर दिया था। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट, तो मिसेज हॉल है वो क्या थी? प्रिपेयर थी, तैयार थी, उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट थी, उसकी जो अजीब जो आदतें थी, उनको माफ करने के लिए मिसेज हॉल है वो तैयार थी। क्यों? क्योंकि उसने अग्रिम भुगतान कर दिया था। और उसके इरिटेबल जो टेम्पर था, मतलब चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ जो उसका टेम्पर था, उसका जो स्वभाव था, उसको और उसकी जो अजीब आदतें थी, उनको माफ करने के लिए मिसेज हॉल है वो तैयार थी, क्योंकि उसने अग्रिम भुगतान है वो कर दिया था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो स्टोलन मनी थी, जो धन चुराया हुआ था, वो डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और प्रेजेंटली और उसी समय, मतलब जब अग्रिम भुगतान तो कर दिया, लेकिन बाद में तो उसको भुगतान करना ही था, क्योंकि लंबे टाइम तक वो रह रहा था। तो प्रेजेंटली मतलब शीघ्र ही ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ा, हैड टू एडमिट मतलब उसको स्वीकार करना पड़ा, दैट कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास में कोई रेडी कैश नहीं है, मतलब नकदी उसके पास नहीं थे, ऐसा उसको स्वीकार करना पड़ा। ही प्रिटेंडेड, हाउएवर यानी यद्यपि, हालांकि, ही प्रिटेंडेड उसने बहाना किया, दैट कि ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि ही वाज एक्सपेक्टिंग वो आशा कर रहा था, एक चेक की, टू अराइव पहुंचने के लिए, एट एनी मोमेंट की किसी भी क्षण एक चेक के पहुंचने की वह आशा कर रहा था, ऐसा उसने बहाना बनाया। तो अब देखो उसने वहां पे चोरी करी थी, वो पैसा सारा खत्म हो गया, पहले उसने अग्रिम भुगतान कर दिया था, लेकिन अब लैंडलॉर्ड तो पैसे मांगता ही है, तो अब वो पैसे कहाँ से लाएगा? एक बार बहाना तो बना लिया उसने, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? देखो, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, कि शॉर्टली आफ्टरवर्ड, इसके थोड़े ही समय के बाद में, कुछ समय बाद में, एक क्यूरियस, एक विचित्र जो एपिसोड यानी जो घटना है वो अकर्ड यानी प्रकट हुई, घटी। तो इसके थोड़े ही समय बाद में एक विचित्र जो घटना है वो घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी, कि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह जल्दी ही, सुबह मतलब वेरी अर्ली यानी बहुत जल्दी, सुबह जल्दी ही, एक क्लर्जीमैन होता है पादरी,
कि एक पादरी यानी जो क्लर्जीमैन चर्च वगैरह में जो जैसे पुजारी होते हैं वैसे ही क्रिश्चियन लोगों के क्लर्जीमैन होते हैं। तो बहुत सुबह जल्दी ही ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन। एक क्लर्जीमैन यानी एक पादरी और उसकी पत्नी है वो जागे बाय नॉइसेज यानी शोर से इन द स्टडी यानी जो अध्ययन कक्ष है वहां की स्टडी रूम की बात कर रहे हैं कि अध्ययन में से मतलब उस अध्ययन कक्ष से वे शोर के द्वारा एक क्लर्जीमैन एक पादरी और उसकी पत्नी है वो जाग गए थे सुबह जल्दी। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। कि क्रीपिंग डाउनस्टेयर, क्रीपिंग यानी ऐसे मतलब धीरे धीरे आना, क्रीपिंग होता है वैसे रेंगने का मतलब धीरे धीरे होता है। तो क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स की जो डाउनस्टेयर थी जो सीढ़ियां थी वहां से नीचे आते हुए, डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे की सीढ़ियां, अपस्टेयर्स यानी ऊपर जाने वाली सीढ़ियां। तो डाउनस्टेयर मतलब वो नीचे आया, धीरे धीरे वो नीचे आया। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी कि उसने धन की पैसे की जो चिंक मतलब जो आवाज थी खनखनाट थी उसको उसने सुना था। हर्ड होता है सुनना। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क कि क्लर्जीमैन की उस पादरी की डेस्क से लिए जाते हुए धन की जो खनखनाट थी उसको सुना जब वो नीचे आया, क्योंकि उसको शोर सुना था। तो क्लर्जीमैन है वो डाउनस्टेयर से आ रहा था और उसने उस धन की आवाज को सुना था। उसके बाद में देखो क्या हुआ कि विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रेस फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर कि विदाउट मेकिंग एनी नॉइज बिना कोई शोर किए हुए एंड विद ए पोकर ग्रेस फर्मली इन हिज हैंड और अपने हाथों में, फर्मली यानी दृढ़ता पूर्वक, ग्रेस्प होता है पकड़ना, पोकर यानी एक छड़ी, तो अपने हाथों में एक छड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए क्लर्जीमैन ने फ्लंग यानी झटके से ओपन यानी खोलना, द डोर दरवाजे को झटके से खोला। तो इसने बताया कि शोर सुना, धन की आवाज भी सुनी। तो अब क्या हुआ, वो धीरे से आया तो बिना कोई शोर किए हुए उसने अपने हाथों में दृढ़ता पूर्वक छड़ी को हाथ में लिए हुए उस छड़ी को पकड़ा और जल्दी से गेट को है वो खोल दिया, धम से गेट को खोल दिया। और उसने क्या बोला कि सरेंडर यानी आत्मसमर्पण है वो कर दो, सरेंडर कर दो क्योंकि तुम पकड़े गए हो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। कि then मतलब उसके बाद में जब उसने बोला ना सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो, फिर क्या हुआ, to his amazement मतलब उसको आश्चर्य हुआ, उसको अमेजमेंट हुआ, सरप्राइज हुआ। he realized उसने महसूस किया that कि the room appeared to be empty कि जो कमरा है वो पूरा empty था, खाली था। he and his wife looked under the desk एंड बिहाइंड द कर्टन एंड इवन अप द चिमनी कि उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे भी देखा, कर्टन के पीछे देखा मतलब पर्दे के पीछे देखा और चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबॉडी कि वहां पे किसी का भी कोई साइन नहीं था, कोई निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन कि फिर भी जो डेस्क है वो खोली गई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग और जो हाउस कीपिंग मतलब घर खर्च का जो धन था वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स की यह बहुत ही असाधारण घटना थी, असाधारण मामला था। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे और जो क्लर्जीमैन था, पादरी था, वो पूरे दिन, रेस्ट ऑफ द डे मतलब बाकी के पूरे दिन है वो यही कहता रहा कि ऐसा ऐसा मेरे घर में घटित हो गया। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकिन यह एक असाधारण नहीं था। एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। तो इसमें बताया है क्या कि बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर, इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है असाधारण होना, लेकिन इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की यह इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, इतना असाधारण नहीं था। एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर जितना कि मिसेज हॉल का जो फर्नीचर का व्यवहार था। ए लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद में, दैट मॉर्निंग उस सुबह थोड़ी देर बाद में मिसेज हॉल के फर्नीचर का जो हाल हुआ था उतना असाधारण ये मामला नहीं था जो धन चोरी हुआ था। मतलब उसके हॉल का मामला बहुत ही बुरा हो गया था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली कि लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी है वो सुबह क्या हुआ, वर अप वेरी अर्ली कि वो जल्दी जाग गए थे, उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज्ड और वो सरप्राइज हुए थे, आश्चर्यचकित हुए थे। टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन कि उस साइंटिस्ट का, उस वैज्ञानिक का जो रूम का जो दरवाजा था, डोर था वाइड ओपन, वो पूरा खुला हुआ था। ये देखकर वो सरप्राइज हो गए। मतलब जो साइंटिस्ट है वो अपना दरवाजा खुला नहीं रखता था, इससे ये पता चलता है कि वो दरवाजा खुला नहीं रखता था। तो अब क्या हुआ कि वो सुबह जल्दी जाग गए।
और उस साइंटिस्ट का दरवाजा है वो पूरा खुला देख करके वो सरप्राइज हो गए। यूजुअली मतलब साधारणता या सामान्यतः इट वाज शट, वो बंद होता था, एंड लॉक किया हुआ होता था, एंड ही वाज फ्यूरियस, और वो क्रोधित होता था, फ्यूरियस होता था। इफ एनीवन एंटर्ड, यदि कोई प्रवेश करता था, हिज रूम मतलब उसके कमरे में यदि कोई प्रवेश करता था तो वो क्या होता था, क्रोधित हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, कि द अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर था वो सीम यानी प्रतीत हुआ, टू गुड टू बी मिस्ड, कि मिस नहीं किया जा सकता था, इसे चूका नहीं जा सकता था, इतना ये जो अवसर है वो इतना अच्छा प्रतीत हुआ, मतलब उसके लिए एक बहुत अच्छा मामला है वो साबित हुआ कि उसको वो रूम का दरवाजा खुला मिल गया। अब वो उस कमरे के अंदर देख सकती थी कि उसमें क्या रखा है क्या नहीं, वो कैसे रहता है साइंटिस्ट। दे पिप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से झांका, पिप्ड होता है झांकना, उन्होंने दरवाजे से झांका। सा नो बॉडी, किसी को नहीं देखा, एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, उसने किसी को नहीं देखा, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट करने का, इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करने का उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया, क्योंकि वहां पे कोई नहीं दिखा था। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, कि बेड क्लोथ्स यानी बेड के जो कपड़े थे, बिस्तर पे जो कपड़े थे वो कोल्ड थे, ठंडे थे, एंड शोइंग मतलब दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था दैट कि द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि जो साइंटिस्ट था, जो वैज्ञानिक था, मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वो थोड़ी देर के अप फॉर टाइम मतलब काफी टाइम से वो क्या था, बाहर था, ऐसा प्रतीत होता था, क्योंकि जो बिस्तर है वो ठंडा था। अब सर्दी के टाइम में कोई बिस्तर में से निकल जाए तो बिस्तर ठंडा हो जाता है, इसलिए इसमें बताया कि बिस्तर ठंडा था, इसका मतलब क्या था कि जो साइंटिस्ट है उसको काफी टाइम हो गया बाहर गए हुए। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अजीब बात क्या थी, अजीब ये था कि जिन कपड़ों को, जिन क्लोथ्स को, और जिन बैंडेजेस यानी जिन पट्टियों को, दैट ही ऑलवेज वो पूरे दिन पहनता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे के चारों तरफ, लाइंग अबाउट मतलब पड़ी हुई थी, वो सारी चीजें, जिन पट्टियों को, जिनको वो अपना शरीर ढक के रखता था, वो सारी चीजें हैं वो वहां पे रूम में अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। तो इससे उसको और भी अधिक सरप्राइज है वो हुआ था। आगे देखते हैं अब। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल हैड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक से, मिसेज हॉल, जो मिसेज हॉल थी, हर्ड ए स्निफ, स्निफ क्या होता है, जो नाक से जैसे सूसू की आवाज आती है ठंड के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्निफ। तो हर यानी सुना, क्लोज टू हर ईयर, क्लोज यानी पास में, टू हर ईयर यानी अपने कान के। तो अचानक से मिसेज हॉल ने अपने कान के पास स्निफ की आवाज सुनी, सूसू की आवाज सुनी। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डेस्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, कि ए मोमेंट लेटर मतलब एक क्षण के बाद ही, ए मोमेंट लेटर यानी एक क्षण के बाद में ही, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, की बेड पोस्ट के ऊपर यानी पलंग के पाए के ऊपर, बेड पोस्ट होता है जो पलंग का जो पाया होता है, उस पलंग के पाए के ऊपर जो हैट थी, जो टॉप रखा हुआ था, वो लिफ्ट अप यानी उछला, एंड डेस्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके जो फेस था, उसका जो चेहरा था, उससे वो डेस्ड इनटू यानी टकराया। तो एक क्षण के बाद में मतलब पहले तो उसको आवाज सुनी थी, और उसके एक क्षण बाद में ही जो हैट बेड पोस्ट पे रखी हुई थी, उस बेड के पाए पे रखी हुई थी, वो लिफ्ट अप यानी उछली और उसके चेहरे से वो टकराई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, देन और फिर द बेडरूम चेयर, जो बेडरूम की जो चेयर थी, जो बेडरूम के अंदर जो चेयर रखी हुई थी, वो अलाइव हो गई, मतलब वो हिलने लग गई थी। अलाइव का मतलब जिंदा होता है वैसे तो, लेकिन चेयर जिंदा कैसे हुई, वो हिलने लग गई ऑटोमेटिकली अपने आप ही। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, कि स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, स्प्रिंगिंग होता है उछलना, और उछलना कहाँ पे, इनटू द एयर, की हवा में उछलकर जो चेयर थी, इट चार्ज, इट है वो चेयर के लिए आया है, चार्ज स्ट्रेट एट हर, उसने अपने आप को क्या कर लिया था, स्ट्रेट यानी सीधा कर लिया था, चार्ज यानी आक्रमण करना, लेग्स फॉरमोस्ट, लेग्स यानी अपने जो पैर थे जो चेयर के, फॉरमोस्ट होता है आगे की तरफ। तो देखो हवा में उछलकर इसने सीधे अपने पैरों को, मतलब जो चेयर के जो पाए थे, उन पायों को या अपनी टांगों को सीधा करके जो श्रीमती हॉल थी उसके ऊपर क्या कर दिया था, चार्ज कर दिया था, उसके ऊपर हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम,
and then appeared to slam and lock the door after them. कि as she and her husband turned away in terror, कि जैसे ही as mean जैसे ही she and her husband मतलब मिसेज हॉल और उसके जो हस्बैंड थे वो टर्न अवे यानी मुड़े, कैसे, इन टेरर, भय के साथ, कि जैसे ही वो यानी श्रीमती हॉल और उसके हस्बैंड जैसे ही भय से मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, जो असाधारण जो चेयर थी, कुर्सी थी, वो पुश्ड देम बोथ, उन दोनों को, बोथ है वो मिसेज हॉल और उनके हस्बैंड के लिए आया है, पुश्ड आउट यानी धक्का मार देना, द रूम कमरे के बाहर, आउट ऑफ द रूम यानी कमरे के बाहर, उनको पुश कर दिया, उनको धक्का मार दिया, धकेल दिया। मतलब जो असाधारण चेयर थी कि जैसे ही श्रीमती हॉल और उनके हस्बैंड है वो भय से मुड़े, उस असाधारण चेयर ने कमरे के बाहर उन दोनों को धकेल दिया, उन दोनों को धक्का दे दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम, और उसके बाद में अपीयर मतलब एक स्लैम होता है एक धम की आवाज, तो जैसे गेट बंद करते हैं ना धड़ाम से, तो वो जो धम की आवाज है वो प्रकट हुई। एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके पीछे मतलब उनको कमरे से बाहर निकाल करके उस पे लॉक लगा दिया, उस पे ताला लगा दिया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, तो मिसेज हॉल, मिसेज जो हॉल थी वो क्या हो गया था, ऑलमोस्ट यानी लगभग, फेल डाउन होता है गिर जाना, द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पे, इन हिस्टेरिक जो हिस्टेरिक्स होते हैं, हिस्टेरिक का मतलब होता है बेहोश हो जाना एक प्रकार से। तो देखो मिसेज हॉल है वो लगभग बेहोशी में, जो सीढ़ियां थी, जो स्टेयर्स थी, उनके ऊपर वो गिर पड़ी थी, लगभग गिर ही गई थी। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. कि she was convinced, वो एकदम convinced हो गई थी, वो एकदम मान बैठी थी, उसको यकीन हो गया था that कि the room was haunted यानी निवास स्थान बन जाना, by spirits, कि उनका जो कमरा है वो spirits यानी जो प्रेत आत्माएं होती है, तो उन प्रेत आत्माओं का ये जो उनका कमरा है वो हॉन्टेड बन गया है, उनका निवास स्थान बन गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड, एंड दैट द स्ट्रेंजर, और जो स्ट्रेंजर था, जो अजीब जो व्यक्ति था, ये जो आया था अजनबी सा व्यक्ति, हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर, दीज यहाँ पे आया उन स्पिरिट्स के लिए, कि उन स्पिरिट्स को उसके फर्नीचर में एंटर कराने का उसने कारण उत्पन्न कर लिया है। मीन्स कि जो स्ट्रेंजर है उस अजनबी ने किसी प्रकार से उसके फर्नीचर में उनको यानी उन स्पिरिट्स को एंटर करवा दिया है, उनको प्रवेश करवा दिया है उन स्पिरिट्स को। अब वो बोल रही है जो मिसेज हॉल है कि माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन यानी कराना, विलाप करना, कि उसने विलाप किया कि माई पुअर मदर, मेरी जो पुअर मदर थी, मेरी जो मदर थी बेचारी माँ, वो यूज टू सिट इन दैट चेयर, कि वो इस चेयर पे, यूज टू यानी आदि थी, जो पास्ट अपनी हैबिट होती है उसके लिए यूज टू को काम में लिया जाता है, सिट यानी बैठना, कि मेरी जो पुअर मदर, मेरी जो बेचारी माँ थी, वो इस चेयर पे बैठा करती थी, उनकी आदत थी वो इस चेयर पे बैठती थी। सीमोन, उसने कहा, उसने विलाप किया, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, देखो एक्सक्लेमेटरी का साइन है आगे, मतलब उसको सरप्राइज हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी है, वो अपनी सरप्राइज को, दुख को, खुशी को, इन सबको शो करता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ये बोल रही है कि टू थिंक मतलब सोचना, क्या सोचना, कि इट शुड राइज अप, कि ये उठेगी, राइज अप मतलब उठेगी, अगेंस्ट मी मेरे विरुद्ध, नाउ अप, कि ये मेरे विरुद्ध ऐसे उठेगी, ऐसा सोचना भी क्या होता है, अजीब है। यहाँ पे स्ट्रेंज वर्ड नहीं दिया, लेकिन ये जो एक्सक्लेमेटरी का साइन है वो यहाँ पे शो कर रहा है, उसकी जो स्ट्रेंजनेस को हो रही है उसको यहाँ पे शो किया जा रहा है कि ये जो चेयर है वो मुझ पे आक्रमण करेगी, मुझ पे हमला करेगी, मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। तो ये सोचना भी क्या है, बहुत ही असंभव चीज है, बहुत ही अजीब चीज है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, कि द फीलिंग अमंग द नेबर्स, कि नेबर्स के अंदर यह फीलिंग थी, मतलब जो नेबर्स हैं, जो उनके पड़ोसी थे, उनका यह विचार था दैट की द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, कि ये जो ट्रबल है, ये जो समस्या है वो विचक्राफ्ट के द्वारा यानी जादू टोने के कारण आई है। बट विचक्राफ्ट और नोट, व्हेन न्यूज ऑफ द बगलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। बट विचक्राफ्ट और नोट, कि लेकिन विचक्राफ्ट की जादू टोना है और नोट या फिर नहीं है, मतलब ये जो उसने बोला ना कि जादू टोने के कारण ये सारी ट्रबल है वो हुई थी, ऐसा पड़ोसियों का मानना था। लेकिन अब वो बोल रहा है कि वो सोच रही है कि जादू टोना था या नहीं था, मतलब ये जो काम सारा हुआ है ये
किसी जादू की वजह से हुआ है या फिर नहीं हुआ था जादू की वजह से। वेन न्यूज ऑफ द बगलरी, बगलरी जो जहाँ पे क्लर्जीमैन के घर में जो चोरी हुई थी, बगलरी मतलब चोरी होता है, कि वेन यहाँ पे जो आर है वो साइलेंट रहेगा, बगलरी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा कि वेन न्यूज ऑफ द बगलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम, कि जब क्लर्जीमैन के घर की, उस पादरी के घर की जो बगलर यानी जो चोरी थी, उस चोरी की न्यूज जैसे ही नोन मतलब पता चली, जैसे ही सबको इनके बारे में पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। तो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था यानी जो ये जो साइंटिस्ट था, अजीब जो वैज्ञानिक था, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, वो क्या हुआ मजबूती से मतलब उसके ऊपर सस्पेक्ट किया गया, बहुत ही पक्का जो शक है वो उस पे किया गया हो। हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इस इट मतलब ये जो जितनी भी विचित्र चीजें हुई है, जो विचक्राफ्ट के बारे में बात हो रही है, कि इन सब में उस अजनबी उस वैज्ञानिक का हाथ होना है, उस पे सस्पेक्ट किया गया, उस अजनबी व्यक्ति के ऊपर यह संदेह है वो पक्का हो गया था। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. तो यहाँ पे इसमें बताया है कि उस जो साइंटिस्ट था उसके ऊपर सस्पेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि वही उनके कमरे के अंदर एक रेंट पे उसने उस रूम को लिया हुआ था, और अचानक से वो घटना हो गई, और उसने भी फिर मिसेज हॉल के साथ भी ये दुर्घटना हो गई, उधर क्लर्जीमैन के घर से चोरी हो गई और कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ बताया कि सस्पेक्ट है वो उसके ऊपर आ गया था, और जो सस्पेक्ट है वो और स्ट्रोंगर हो गया। देखो सस्पेशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, जो सस्पेशन यानी जो संदेह था वो और ज्यादा स्ट्रोंगर हो गया, और ज्यादा मजबूत हो गया। When he suddenly produced some ready cash, जब उसने कुछ रेडी कैश यानी जो नकदी धन है उसको जब अचानक से प्रोड्यूस किया, जब कुछ नकदी धन उसने दिया, तब और ज्यादा शक है वो स्ट्रोंगर हो गया, मजबूत हो गया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, दो यहाँ पे बिकॉज के लिए आया है कि क्योंकि ही हैड एडमिटेड, उसने एडमिट किया था, उसने स्वीकार कर चुका था वो, नॉट लॉन्ग बिफोर की लंबे समय पहले नहीं, मतलब थोड़े से समय पहले ही, क्योंकि पीछे लाइन आई थी हमने जब चैप्टर किया था कि कुछ समय पहले उसने एडमिट किया था, उसने स्वीकार किया था दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास में धन नहीं था, ऐसा उसने एडमिट किया था, उसने ये बात है वो एक्सेप्ट करी थी कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसको आशा थी कि किसी भी टाइम उसके पास धन है वो आ सकता है, ऐसा उसने मिसेज हॉल को बोला था, क्योंकि पहले वाला चोरी का जो धन था वो खत्म हो गया था, और अब उसने वहां से क्लर्जीमैन के घर से चोरी करके वापस से उसको जो रेंट के रूप में पैसा है वो दे दिया था मिसेज हॉल को। तो जो सस्पेशन था, सस्पेक्ट था, वो और ज्यादा स्ट्रोंगर है वो हो गया था। द विलेज कंस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर मतलब बुलाना, कंस्टेबल यानी विलेज का, गांव का जो कंस्टेबल यानी जो सिपाही था उसको सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से उसको बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कंस्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कंस्टेबल, कि उस कांस्टेबल के लिए इंतजार करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, तो उस कांस्टेबल का, उस सिपाही का जो इंतजार है वो इंतजार करने के बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल थे वो साइंटिस्ट के पास में गई, उस वैज्ञानिक के पास में गई, मीन्स ग्रिफिन के पास में गई, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो कि who had somehow मतलब किसी तरह से जो क्या हो गया था, मिस्टीरियसली मतलब रहस्यात्मक रूप से, appeared यानी प्रकट हो गया था, from his empty bedroom, की अपने खाली बेडरूम में, अपने खाली उस शयन कक्ष में एक रहस्यात्मक रूप से, एक मिस्टीरियस वे के अंदर वो अपीयर हो गया था। क्योंकि पहले आया था ना कि मिसेज हॉल रूम में थी, रूम खाली था, और वो खाली रूम उसको चेयर ने धक्का लगा दिया, उसने लॉक कर लिया, फिर वो उस खाली रूम में वो आ गया था, पता नहीं उसने कैसे वो उस खाली रूम में आया, उसने खाली रूम में आना मैनेज कर लिया था रहस्यात्मक रूप से। I want to know what you have been doing to my chairs upstairs, she demanded मतलब उसने पूछा कि I want to know, मैं जानना चाहती हूँ कि what you have been doing, कि तुम क्या कर रहे हो, to my chair, मेरी चेयर के साथ, upstairs वैसे तो ऊपर की सीढ़ी होता है, ऊपर की सीढ़ी मतलब ऊपर की सीढ़ी है वो ऊपर के रूम में जाएगी या ऊपर की मंजिल पे जाएगी, तो इसमें बताया है कि ऊपर के रूम में या ऊपर मंजिल पे जो मेरी चेयर है उनके साथ तुम क्या कर रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ, उसने पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज दैट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम,
एंड हाउ यू एंटर ए लॉक्ड रूम, कि एंड आई वांट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ हाउ इट इज, कि ये कैसे हुआ, दैट कि यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि इस एम्प्टी रूम में, इस खाली कमरे में यू केम आउट, तुम कैसे आए, एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और इस लॉक्ड रूम में, इस जिस रूम में लॉक किया हुआ था, जिसपे ताला लगा हुआ था, उस रूम में तुमने प्रवेश कैसे किया, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो ताला लगा दिया था उन लोगों को धक्का मार के बाहर निकाल के। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, कि जो साइंटिस्ट था, जो वैज्ञानिक था, वो हमेशा से क्या था, क्विक टेम्पर्ड था, मतलब उसको गुस्सा जल्दी आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, लेकिन अब वो क्या हो गया था, फ्यूरियस हो गया था, और अधिक क्रोधित था वो हो गया था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, कि यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझती हो, तुम नहीं समझती हो कि हु आई एम और व्हाट आई एम, कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, ऐसा तुम नहीं समझती हो। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल शो यू, आई विल शो यू, मतलब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। सडनली, अचानक से, ही थ्रू ओ बैंडेजेस, उसने, थ्रू ऑफ होता है फेंकना, बैंडेजेस यानी अपनी जो पट्टियां थी जो चेहरे पे उसने बांध रखी थी, उन बैंडेजेस को, उन पट्टियों को उसने अचानक से फेंक दिया। उन पट्टियों को फेंका, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज, कि उसने उन पट्टियों को, अपनी मूछों को, चश्मे को, और इवन नोज, यहाँ तक कि नाक को भी उसने थ्रू ऑफ यानी फेंक दिया था। इट टुक हिम ओनली मिनट टू डू दिस, कि इट टुक हिम, कि इसने लिया था, क्या लिया था उससे, ओनली ए मिनट टू डू दिस, कि ऐसा करने में उसको सिर्फ क्या लगा था, 1 मिनट का टाइम है वो लगा था, या ऐसा करने में उसने 1 मिनट का समय उसने लिया। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man, कि the horrified people, की जो horrified people थे, जो भयंकृत, मतलब भय से या डरे हुए जो लोग थे, इन द बार, उस बार के अंदर, मतलब उसने एक धर्मशाला में, एक इन में रूम लिया हुआ था, जैसे कि होटल में होता है, रहने की जगह भी होती है, खाने पीने का भी होता है, वहां पे बार भी चलता है, तो वैसे ही ये जो इन थी जिसमें वो रह रहा था, उसमें रहने के लिए भी रूम बने हुए थे और वहां पे बार भी चलता था। तो इसमें बताया कि द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, उस बार में, उस जहाँ पे शराब खाना जैसे बोल सकते हैं, उसके अंदर जो डरे हुए लोग थे, फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को पाया, कैसे पाया, स्टेरिंग, घूरते हुए, एट ए हेडलेस मैन, एक हेडलेस यानी सिर से रहित एक आदमी की तरफ। उन डरे शराब खाने में डरे हुए लोगों ने एक बिना सर वाले आदमी की तरफ अपने आप को घूरते हुए पाया, मतलब उसकी तरफ वो देखने लगे जिस व्यक्ति के सर नहीं था, क्योंकि उसने अपनी बैंडेजेज, अपनी मूछ, चश्मा, नोज, सब चीजें हैं वो उसने उतार दी थी, और अब उसकी बॉडी है वो पहले की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई थी। अब देखो कंस्टेबल के बारे में आया कि मिस्टर जेफर्स, द कंस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि मिस्टर जेफर्स द कंस्टेबल, कि मिस्टर जेफर नाम का जो कंस्टेबल था, सिपाही था, नाउ अराइव्ड, वो अब पहुंच गया था, क्योंकि उसने उस कंस्टेबल के आने से पहले वहां वो चली गई थी उस ग्रिफिन के पास में। तो अब जो कंस्टेबल था मिस्टर जेफर्स, वो आ पहुंचा था, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और यह फाइंड करके, यह पाकर कि वो आश्चर्यचकित हो गया था एकदम, जब उसको यह पता लगा या यह जानकर वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया था, दैट कि ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि बिना हेड वाले, बिना सर वाले एक आदमी को उसे अरेस्ट करना है। ऐसा जान करके वो क्या हो गया था, एकदम सरप्राइज हो गया था, एकदम आश्चर्यचकित है वो हो गया था कि एक ऐसे आदमी को उसको अरेस्ट करना था जिसके की सर ही नहीं था। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, लेकिन जो जेफर्स था वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, इजीली यानी आसानी से प्रिवेंटेड होता है रोकना, फॉर डूइंग हिज ड्यूटी, कि अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को करने से मिस्टर जेफर्स को आसानी से रोका नहीं जा सकता था, मतलब उसको प्रिवेंट होता है रोकना, तो उसको रोका नहीं जा सकता था। क्यों रोका नहीं जा सकता था? क्योंकि वो बहुत ही ड्यूटीफुल इंसान था, कांस्टेबल था, तो उसको अपनी ड्यूटी से रोक पाना है वो आसान नहीं था। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन्स अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हैंड, कि इफ यदि मजिस्ट्रेट्स वारंट, के एक मजिस्ट्रेट का यानी एक न्यायाधीश का जो वारंट है वो ऑर्डर देता है, ऑर्डर दिया अगर किसी मजिस्ट्रेट के, किसी जज के, अगर वारंट ने अगर ऑर्डर दिया कि ए पर्सन्स अरेस्ट, के एक व्यक्ति के अरेस्ट करने को, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश अगर मजिस्ट्रेट के वारंट ने दिया,
देन फिर दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, कि उस व्यक्ति को अरेस्ट है वो करना ही होता था। मतलब अगर जज ने कोई वारंट जारी कर दिया एक व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार है वो करना ही था। कैसे करना था? विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसके सर हो या फिर नहीं हो, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने वारंट दिया था कि उस व्यक्ति को, उस साइंटिस्ट को अरेस्ट करना है। देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, तो उसके चाहे सर हो या नहीं हो उसको अरेस्ट है वो करना ही था। हैड टू बी मीन्स करना ही था, जरूरी था। They followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. कि they followed remarkable scene, कि वहां पे एक remarkable मतलब एक अजीब सा, एक टिप्पणी योग्य, एक विचित्र सा जो सीन था, दृश्य था, वो followed यानी वो हुआ, वहां पे एक विचित्र दृश्य प्रकट हुआ। As the policeman tried to get hold of a man, as जैसे ही द पुलिसमैन, उस पुलिसमैन ने, उस कांस्टेबल ने ट्राइड यानी कोशिश करी, टू गेट होल्ड उसको पकड़ने की, ओवे मैन उस आदमी को, एक आदमी को पकड़ने की जैसे ही पुलिस ने कोशिश करी, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि और अधिक इनविजिबल हो रहा था, अदृश्य हो रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, कि थ्रू मतलब फेंकना, एज यानी जैसे ही एक गारमेंट के बाद में, मतलब अपने एक कपड़े के बाद में जैसे ही वो दूसरे कपड़े उतार रहा था तो वो और अधिक अदृश्य हो रहा था। एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब एक अजीब दृश्य हुआ। देखो पूरा बताती हूँ उस आदमी की, कि वहां पे जब एक बहुत ही विचित्र दृश्य है वो अपीयर हुआ था, प्रकट हुआ था, जैसे ही उस आदमी को पकड़ने की कोशिश पुलिस वालों ने करी, जो कि एक के बाद एक कपड़े फेंक करके और अधिक इनविजिबल है वो हो रहा था। तो ये एक जो विचित्र सा जो दृश्य है वो वहां पे प्रकट हुआ था, क्योंकि जैसे जैसे वो कपड़े उतार रहा था तो उसकी बॉडी है वो और अधिक ट्रांसपेरेंट हो रही थी और अधिक वो इनविजिबल हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए कि ऐसे आदमी को कैसे पकड़ना है जिसकी बॉडी हमें दिखाई ही नहीं दे रही। आगे देखते हैं, देखो थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, कि शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। कि शर्ट फ्लू इनटू द एयर, कि जो शर्ट थी, उस जो ग्रिफिन था उस वो अपने कपड़े उतार रहा था, तो शर्ट फ्लू इनटू द एयर, कि जो शर्ट थी वो हवा में उछली, क्योंकि वो कपड़े उतार के फेंक रहा था। तो अंत में क्या हुआ था, एक शर्ट बची थी, तो फाइनली पीछे लाइन में आया था कि फाइनली अंत में शर्ट फ्लू इनटू द एयर, शर्ट है वो हवा में उछली, हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। एंड द कांस्टेबल, और उस कांस्टेबल ने, जो मिस्टर जेफर्स था, उस कांस्टेबल ने फाउंड हिमसेल्फ अपने आप को पाया, स्ट्रगलिंग यानी संघर्ष करते हुए, विद समवन एक व्यक्ति के साथ, ही कुड नॉट सी एट ऑल जिसको कि वो देख नहीं पा रहा था, जिसको देख नहीं सकता था। मतलब एक ऐसे व्यक्ति को जिसको देख नहीं सकता था, उससे संघर्ष करते हुए उस कांस्टेबल ने अपने आप को पाया, क्योंकि उसने सारे कपड़े उतार दिए थे। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कि some people tried to help him, कुछ लोगों ने उसकी कोशिश करने की कोशिश करी, उसकी हेल्प करने की कोशिश करी, बट लेकिन found themselves hit by blows, लेकिन उन्होंने अपने आप पे घुसे या फिर प्रहार होते हुए अपने आप को पाया। That seemed to come from nowhere, जो कि पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, मतलब उनको दिख नहीं रहे थे कि वो प्रहार है वो कहाँ से हो रहे थे, क्योंकि वो खुद जो ग्रिफिन है वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये बता रहा है कि जो गुस्से पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, वो उनको प्रतीत हुए जैसे उनकी हेल्प करने की उसने कोशिश करी थी उस कांस्टेबल की। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉट अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। इन द एंड, कि अंत में, जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, कि जेफर्स है वो उस नॉक यानी उस पिटाई से अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया था। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जैसे उसने लास्ट अटेम्प्ट किया, आखिरी कोशिश करी, टू होल्ड ऑन पकड़ने की, टू द अनसीन साइंटिस्ट, कि उस अदृश्य वैज्ञानिक को जैसे ही उसने पकड़ने का अंतिम प्रयास किया, वो उस पिटाई से जेफर्स है वो अनकॉन्शियस हो गया था, वो बेहोश हो गया था। दे वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, कि देर वर वहां पे थी, क्या नर्वस यानी घबराहट से भरी हुई, और एक्साइटेड यानी उत्तेजित करने वाली, तो घबराहट और उत्तेजित जो चीखे है वो वहां पे थी, और चीखे कैसी थी कि होल्ड हिम, उसे पकड़ो।
बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन। बट दिस वॉज इजियर, लेकिन ये आसान था, सेड कहना, देन डन कि करने की बजाय ऐसा कहना है वो आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। कि ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर दिया था, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था कि वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसको किस प्रकार से ले हैंड्स मतलब पकड़ा जाए, उसको कैसे पकड़ा जाए, ऐसा कोई नहीं जानता था। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 4 था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है देन इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास आप इसको शेयर भी कीजिए।